हेलो बच्चों, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी। मेरा नाम है यशी गंगवार और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का भी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और जो पुराने लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शनल वीडियो। मैं इसमें मेन पॉइंट सारे लिख के रखे हुए हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? बेसिकली एक हमें सीरीज़ दी हुई होती है, उस सीरीज़ में जो भी नंबर हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या है हमारे यहाँ पे डेफिनेशन, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। अगर हमारा डिफरेंस कॉन्स्टेंट है तो वो हमारी AP है। और सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज बेसिकली अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ ले रखे हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, ये ऐसे एज सोन एज 100 तक हम लेके गए हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो जो डिफरेंस है वो हमारा सारा देखो 1 1 1 सारा सेम है, तो ये हमारी AP है। ऐसे ही इसमें चेक करते हैं 50 और 30, तो नेक्स्ट वाले में से पहला वाला घटाते हैं। 30 - 50 कितना होता है? यहाँ पे जाने पे 20 का चेंज है। 10 - 30 अगेन 20 का चेंज, -10 और 10 अगेन 20 का चेंज। ऐसे ही यहाँ पे भी 20 का चेंज है। ये भी हमारी AP हो गई। अब ये देखते हैं कि ये हमारी AP है या नहीं। 1 1 1 1। अब बोलो कि इनमें कहाँ कोई चेंज है? भाई है ना, 0 का चेंज है। 1 से 1 में 0 का चेंज, फिर 0 का चेंज, सब 0 का चेंज है। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब AP कितने टाइप की होती हैं? तो बेसिकली हमारी जो प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक वाला, ये 2 टाइप का होता है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स इज बेसिक ये जो डिजिट्स हैं, जैसे 1 हो गया, ये एक टर्म हो गया, 2 ये दूसरा टर्म है, 3 तीसरा टर्म है, ऐसे करके टर्म्स लिमिटेड टर्म्स हैं। और लिमिटेड टर्म्स का मतलब क्या होता है कि फाइनल वाला हमें लास्ट पता, जैसे कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिया हुआ है, ये 100 है फाइनल वाला, ये हमारी हो गई फाइनाइट। और अनलिमिटेड क्या होती है? जहाँ पे ये हमारे अनलिमिटेड टर्म्स होंगे तो जाएगी हमारी इनफाइनाइट, जिसका कोई एंड ही नहीं है ना भाई, कोई और छोर हमें पता ही नहीं है। तो जैसे कि 50 30 10 -10 -30 और एस सॉन लिखा हुआ है, ये देखो बने हुए हैं हमारे। इसका मतलब है कि जो लास्ट वैल्यू है वो हमें पता नहीं, तो ये इनफाइनाइट में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे भी 1 1 का एग्जाम्पल लिया था, तो ये तो कहीं भी चलते चले जाओ तो 1 1 1 1 होता ही रहेगा ना, तो ये भी हमारी इनफाइनाइट बन जाएगी। ये भी इनफाइनाइट AP का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखते हैं AP से रिलेटेड कुछ चीज़ें। यहाँ पे हमें दी हुई है जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म क्या होती है? तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट में देखो चेंज बस इतना है कि इनफाइनाइट में हमें फाइनल वैल्यू पता नहीं है, और फाइनाइट में फाइनल वैल्यू में पता है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था। कैसे? A+D, A+2D, A+3D, A+4D, S1S। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस सब में कितना आ रहा है। A+D - A करेंगे तो डिफरेंस तो हमारा D आया ना, A+2D और A+D, इसमें भी डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस तो D का ही आएगा ना। ठीक है, अब इसमें एक जो फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट क्या होता है? ये जो हमारी पहली वाली वैल्यू होती है किसी भी AP में, उसको हम A ही बोलते हैं। सेकेंड वाली को हम बोलते हैं A2, थर्ड को A3, फिर फोर्थ को A4, ऐसे ही A5 A6 S1 S AN तक हमारी जाएगी। यहाँ पे भी A2 A3 A4 A5 ऐसे करके A हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ये जो D होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। जो हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था, हम बोले थे ना कि ये एक डिफरेंस होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये हमारा होता है AP। वो हो गया हमारा ये कॉमन डिफरेंस, यहीं से हम डिफाइन करते हैं। AN होता है लास्ट टर्म, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था
कि लास्ट में लिखा था 100 1 2 3 4 5 वाले एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे वो लास्ट टर्म हो गया, जो कि फाइनाइट में डिफाइंड होता है और इनफाइनाइट में डिफाइंड नहीं होता है। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं टोटल। जैसे यहाँ पे देखो कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, उसके बीच में भी बहुत सारे होंगे, तो कितने टर्म्स हैं टोटल वो होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ए और डी की वैल्यू हमें दी है और हमसे पूछ रहा है फाइंड A2 A3 A4 एंड A5। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, वो हम A इज इक्वल्स टू 3 ही है। A2 होता है क्या हमारा सेकेंड वाला टर्म, A3 हो जाएगा थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। तो AT इज इक्वल्स टू A प्लस D, ये हो जाएगा हमारा A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 5, यानी कि 8। A3 क्या होता है, देखो यहाँ पे A3 AD A प्लस डी और A प्लस 2D, तो बीच में डिफरेंस कितने का था, डिफरेंस तो D का ही है ना। या तो हम A3 को लिख दें A प्लस 2D, या इसी को हम लिख सकते हैं A2, ये A2 ही तो है, A2 ही इक्वल है, तो A2 प्लस D, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो A2 कितना आया था हमारा 8 प्लस D की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये हमारा 13। सिमिलरली A4 A5 भी हम देखते हैं, A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 13 प्लस D की वैल्यू 5, तो ये हो गया हमारा 18। A5 की वैल्यू कितनी आएगी A4 प्लस D, एक कम वाला जो भी हमें फाइंड करना है उसके लिए एक कम वाला जो उससे प्रीवियस वाला जो हमारा टर्म है उसको लेंगे प्लस D कर देंगे, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो A4 की वैल्यू 18 प्लस D की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया हमारा 23। ये सारी हमें वैल्यूज़ मिल गई, तो जो हमारी AP बनी है वो हमारी क्या होगी, हमारी AP बनी है पहला टर्म 3, देन 8, देन 13, 18 एंड 23 एज ऑन एज, ये हमारी AP बन गई। इसी के साथ हमने इंट्रोडक्शन के लिए हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले थे वो सारे देख लेंगे। आते हैं फॉर्मूला पे, उससे पहले एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हमें कि AP सीरीज़ दी हुई है और हमें D फाइंड आउट करना है। D क्या होता था हमारा कॉमन डिफरेंस, तो इसका हम तरीका सीखते हैं। ये हो गया हमारा A फर्स्ट टर्म है, ये वाला A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है। तो D की जो वैल्यू होगी वो पता है कैसे होगी, A2 माइनस A कर दो, या फिर A3 माइनस A2 कर दो, या फिर A4 माइनस A3 कर दो, या A5 माइनस A4 कर दो, या A6 माइनस A5 कर दो, या A7 माइनस A6 कर दो। अगर हमारा AP है तो ये डिफरेंस सेम ही होगा। देखते हैं कैसे। A2 की वैल्यू कितनी है 3 और A की वैल्यू कितनी है 1, 3 माइनस 1 2। A3 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 3, अगेन द डिफरेंस 2। A4 की वैल्यू 7, A3 5, 7 माइनस 5 अगेन 2। इसीलिए तो हमारा ये AP हुआ ना, क्योंकि डिफरेंस हमारा कांस्टेंट था। अब कुछ एक फॉर्मूला इसके लिए डिफाइन किए जाते हैं। दो ही फॉर्मूलाएँ बहुत सिंपल हैं, जब इन्हें प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद रह जाएंगे। पहला फॉर्मूला है वो कब फाइंड होता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, या तो हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने हो या फिर फाइंड द लास्ट टर्म, यानी कि हमें अगर लास्ट टर्म निकालना हो कि लास्ट टर्म कौन सा है उसके लिए होता है। तो क्या है फॉर्मूला, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ पे AN है हमारा लास्ट टर्म, A है फर्स्ट टर्म, N इज़ नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने टर्म्स हैं, और D तो हमें पता ही है कि कॉमन डिफरेंस जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था। अब देखो एक हमें यहाँ पे एक ही AP दी हुई है, इसमें क्या लिखा है 8-12 तक ये गई है, तो इसका जो हमें 8-12 है ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसका हमें AN निकालना है। AN जो कि यहाँ पे 8-12 है, तो हम लिखेंगे
an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला। ए एन की जगह पे लिखेंगे A12 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 5 यहाँ पे फर्स्ट टर्म, प्लस n कितने यहाँ पे हैं n हमारे, देखो फाइंड आउट हमें 12th करना है ना, यानी कि टोटल 12 टर्म्स होंगे। सो n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना 8 माइनस 5 ये होता है 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, ये 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। तो d यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा हमारा 5 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 11 3 सा 33, दैट इज इक्वल्स टू 38। दिस इज आवर आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP, जो हमारा जितने भी टर्म्स थे, जितनी भी वैल्यूज़ थी ये AP में, उनका अगर हम सम करें तो वो कितना आएगा, उसको हम S से डिनोट करते हैं। सो S इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसे हम लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। क्या थी हमारी सीरीज़, वहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिखा था 5 8 11 14 17 20 एज सोन एज 12 तक गई थी, और हमारी 12 की वैल्यू आई थी कितनी 38। ठीक है, n थे हमारे 12, d था हमारा 3। फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, जितनी बार उसको सुनोगे, उतना जल्दी याद होगा। तो n की वैल्यू 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारा है यहाँ पे कितना 5 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, डी की वैल्यू 3, 2 6 टाइम्स से आएगा 6 ही आ गया, 2 5 सा 10 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो यह जाएगा हमारा 6, ये हो गया 10 प्लस 11 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 इंटू 43, और ये आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी 258।